अब बात करेंगे महिलाओं की, लड़कियों की। दरअसल भारतीय समाज में लड़कियों को दोयम दर्जे पर रखना कोई नई बात नहीं है। एक तरफ तो हमारे देश में नारियों को देवी की तरह पूजा जाता है, दूसरी ओर उसी नारी को हर जगह बेइज्जत भी किया जाता है। कोई माने या ना माने, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक लड़कियों का दोयम दर्जा हमारे समाज की क्रूर सच्चाई है। तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसे देखकर आप भी कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे बबलों को बेटियां ना दीजिए। पटना में एक अजीब मामला सामने आया है। सवाल दो मासूमों के भविष्य का है। सवाल समाज की सड़ चुकी सोच का है। सवाल ऐसे बाबुलों का है जो बेटे की चाह में अंधे बहरे हुए जा रहे हैं। राजधानी के कंकड़बाग लोहिया पार्क स्थित श्रीनिवास हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की अदला बदली के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दंपत्ति दो हैं, बच्चे भी दो हैं, लेकिन इनमें से एक शिशु लड़का है तो दूसरी लड़की, और सारा विवाद इसी नवजात लड़की को लेकर है। दोनों दंपत्ति लड़की को अपनी औलाद मानने को तैयार नहीं है और दोनों लड़के पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं, और इसी दावेदारी को लेकर दोनों दंपत्ति अब आमने सामने हैं। अब इस पूरे मामले के पीछे की कहानी भी जान लीजिए। श्रीनिवास हॉस्पिटल में 4 सितंबर की रात जितेंद्र कुमार की पत्नी रूबी कुमारी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं 5 सितंबर की सुबह राजीव रंजन की पत्नी जूली कुमारी ने भी एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद ही बवाल हो गया। राजीव रंजन और उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे, या यूं कहें उनके बेटे को बदल दिया गया है, और इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल की नर्स को जिम्मेदार ठहराया। बच्चा जो हुआ था वो बच्चा किसी थी, दादी जो थी उसमें सिस्टर भी थी, उसी में वही अथी में थी। तो इतने ही वो क्या बोली कि भाई बहन हुआ है, तो हम इतना जब बोली हम कि भाई बहन हुआ है, रात में बोले कि आप लड़की हुआ है, आपने कहाँ से लड़का हो गया है। इतना जब बोले तो बच्चा गोदी में गोदी में उठा लिया, भागने उगने से कर। एक पौन घंटा के 40-45 मिनट के बाद इसको बताया क्या गया, गोही ला करके एगो उसके बेड पर, एक तो मेरा बेड पर डाला गया, उस पर डाला गया, हमारा जो दूसरा अथी है उस पर डाला गया लड़का, और हमारे पेशेंट के निकल डाली गई लड़की। वहीं दूसरे पक्ष यानी जितेंद्र कुमार का दावा है कि लड़का उनका है और इसे लेकर उन्हें कोई शक नहीं है। मालूम क्या, सामने देखें कि लड़का हुआ है और अभी पता चल रहा है क्या कि हाँ ये लड़की लड़का चेंज होने का, ये कुछ नहीं, ये सब झूठ है। दोनों पक्षों के बीच बवाल इतना बढ़ गया कि स्थानीय थाने की पुलिस को हॉस्पिटल आना पड़ा। दोनों पक्षों से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों के दावों को देखकर पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। लिहाजा हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी से सच की तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन हॉस्पिटल का सीसीटीवी खराब होने के कारण सच सामने नहीं आ सका। और ये हाल तब है जब पूरे हॉस्पिटल में जगह जगह लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि सच्चाई क्या है। सीसीटीवी कैमरा, हाँ, सीसीटीवी कैमरा वहाँ जहाँ लेबर रूम है वहाँ का सीसीटीवी कैमरा हम देखने का प्रयास किए, तो सीसीटीवी कैमरा अभी खराब है। खैर, जब सीसीटीवी से मदद नहीं मिल सकी और पुलिस प्रशासन से भी मामला नहीं सुलझा, तो आखिरी विकल्प के तौर पर डीएनए टेस्ट कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वो सुबह 5:40 पे एक बच्ची हुई थी लड़की, तो इन लोगों को शंका है कि बच्ची मेरी बदल गई है, बच्चा हुआ था। तो कैसे क्या हुआ, उसमें क्या निदान निकला? तो क्या निदान, शंका का क्या उपाय है, डीएनए टेस्ट वो लोग कराएंगे, तो जिसका होगा बच्चा लेगा। दंपत्ति के आरोप और दावों के बाद हॉस्पिटल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि यह सारा विवाद सिर्फ बेटा पाने की चाहत को लेकर खड़ा किया गया है। यहाँ पे तो सोचिए एक डिलीवरी हुआ, जहाँ एक साथ होता तो पता नहीं लोग क्या करते। लड़की को लेके, लड़की के लिए है, उनको लड़का चाहिए, क्योंकि इनका पहला लड़का एबनॉर्मल है, तो इनको चाहिए कि एक लड़का हेल्दी लड़का चाहिए उनको।
जैसे इनको बस अफसोस लग गया कि उसको लड़का कैसे हो गया, हमको लड़की कैसे हो गई। सिर्फ लड़का और लड़की का चक्कर और कुछ नहीं। और अब चिकित्सक का कहना है कि मामला जो है वो डीएनए से साफ हो पाएगा, लिहाजा अब मामला डीएनए तक पहुंच गया है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बात करते हैं मधुबनी की, जहां पर शराब